Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the GST, that is Goods and Service Tax, which is known as One Country One Tax System. तो यहाँ पे वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरी ही कंट्री में एक ही टैक्स सिस्टम चलता है। पहले हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग टैक्स सिस्टम चलते थे, लेकिन 2016 के बाद से 2016 एक्ट में 2016 ईयर में एक जीएसटी एक्ट पास किया गया था और एप्लीकेबल किया गया था 1 जुलाई 2017 से। तो ये जीएसटी है क्या, ये आज हम जानेंगे। जीएसटी इज़ द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना गुड्स सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ उतने पे ही आपको टैक्स पे करना है। इट इज़ प्रपोज टू बी लेविड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंजप्शन तक। यहाँ पर हर जगह पे टैक्स कहीं ना कहीं इम्पोज किया जाता है। इट मीन्स आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं, वेदर इट इज़ अ गुड्स और वेदर इट इज़ अ सर्विसेज, यू हैव टू पे द टैक्सेस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी, इट हैज़ डुअल एक्सपेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब एक ही टाइम पे आप जीएसटी में सीजीएसटी भी पे कर रहे होते हैं और एसजीएसटी भी पे कर रहे होते हैं। मतलब कि आपका जो टैक्स आप पे करेंगे वो कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है। इट मीन्स जीएसटी हैव थ्री पार्ट। फर्स्ट इज सीजीएसटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीजीएसटी, इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कलेक्ट किया जाता है और ये जाता है पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब हम बात कर रहे हैं एसजीएसटी, तो ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल, रमेश जो एक डीलर है पंजाब का और वो सेल कर रहा है गुड्स सेल कर रहा है सीमा को, पंजाब का पंजाब नहीं, और वो गुड्स कितने का सेल कर रहा है, 10,000 रुपये का। इफ़ जीएसटी इज़ 18%, अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो जिसमें से 9% सेंट्रल को जाता है, 9% स्टेट को जाता है। अब इसमें 9% का मतलब क्या रहेगा, 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 10,000 का 9% 900 होता है। और वैसे ही पंजाब सरकार को कितना परसेंट जाएगा, 9%, और उसकी अमाउंट रहेगी 900। तो इस तरीके से जीएसटी जो रहता है वो डिवाइड होता है। अब बात करते हैं आईजीएसटी क्या होता है। अब ये तो आपने देख लिया कि स्टेट में भी डिवाइड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डिवाइड हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है आईजीएसटी के अंतर्गत वो दोनों ही डिवाइड किया जाता है स्टेट और सेंट्रल में, लेकिन एज पर द स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट जितना बोलेगी उसके हिसाब से, पूरा आधा आधा नहीं। आईजीएसटी इज चार्ज ऑन द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब भी हमारा सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात से महाराष्ट्र में अगर कोई सामान आता है तो हम यहाँ पर पे करते हैं आईजीएसटी। इम्पोर्टेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंदर। अगर हम कोई गुड्स सर्विसेज इम्पोर्ट कर रहे हैं तो भी आईजीएसटी ही कवर करेंगे। अब बात चल रही है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कॉमन लॉ है और वो पूरी कंट्री में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पूरी कंट्री में फॉलो किया जा रहा है। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड लेविड एट सिंगल पॉइंट एट अ टाइम ऑफ कंजप्शन। अधिकतर ये जो टैक्स पे करना पड़ता है ये एंड यूज़र को करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कंजप्शन। जीएसटी इज़ कॉम्प्रिहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम टाइम पर आप देखेंगे गुड्स और सर्विसेज के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इट मीन्स वेदर यू आर परचेजिंग गुड्स और अवेलिंग द सर्विसेज, बोथ द टाइम यू हैव टू पे द टैक्सेस। मिनिमम नंबर्स ऑफ रेट ऑफ टैक्सेस डज नॉट एक्सीड 2। आपका ऐसा नहीं है कि अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्सेस डज नॉट एक्सीड 2 का मतलब रहेगा कि अगर आपने बहुत बार ट्रांजैक्शन किया तो आपका जीएसटी कुछ कम हो जाने वाला है, आपका जीएसटी जो रेट रहेगा वही रहने वाला है। देयर इज़ नो स्पेस फॉर लेवी और सेस। अब मतलब अब अगर आप जीएसटी कहीं पे कर रहे हैं तो वहाँ पे सेस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको रीसेल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कोई भी एडिशनल टैक्स या टर्नओवर टैक्स नहीं पे करना है। देयर इज़ नो मल्टीपल लेवी ऑन टैक्स। सेम थिंग अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट द जीएसटी, तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स और नहीं पे करना है अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं। इट मीन्स सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब कुछ आपको पे नहीं करना है क्योंकि आप सिर्फ एक और एक टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी होने के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, चलिए देखते हैं फ़ायदा क्या हुए।
इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के आने के बाद हमने ये देखा हमारे पास जो मल्टीपल टैक्सेस हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। जीएसटी ने हमारा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को वो इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ही टैक्स मिल रहा था, तो ये जो बर्डन उनके ऊपर था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। जीएसटी हैज़ रिड्यूस द कंप्लाइंस कॉस्ट एंड इंक्रीजेज द वॉलेंट्री कंप्लाइंस। इसका मतलब जो टैक्स कलेक्शन अलग अलग टैक्स हम कलेक्ट कर रहे थे और उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो कम करते हुए एक ही टैक्स पे हम थोड़ा सा ही खर्चा कर रहे हैं, तो अच्छा खासा बजट जो है सरकार के पास बच जाता है। जीएसटी हैज़ इफेक्टेड रेट ऑफ टैक्सेस टू द मैक्सिमम द टू फ्लोर रेट, क्योंकि आपका जो जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही फ्लोर को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जीएसटी विल रिजल्ट इन एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जीएसटी आने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कामकाज था वो बहुत अच्छे से बढ़ गया। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि जीएसटी आने की वजह से कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएसटी आने के बाद हमारे पास बल्कि जो टोटल टैक्स अलग अलग रूपों में जाता था उसकी जगह पे एक ही टैक्स लग रहा है। इट मीन्स वी आर हैविंग कि कहीं ना कहीं हमारा टैक्स तो बच ही रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ा रहा है। इट विल इवेंचुअली प्रमोट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और जैसे अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के अगर कंसेप्ट में हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ही देखी गई है जीएसटी के मामले में। जहाँ जहाँ जिस कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है वहाँ पे डेवलपमेंट ही देखा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है तो ये अलग अलग टैक्सेस का झंझट बंद हो जाता है और इससे इकोनॉमी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स के समय भी अगर आप देखेंगे तो एक ही टैक्स रहेगा जो बाकी कंट्री पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। तो ये थे जो यहाँ पे मैंने कवर किया, जीएसटी क्या है, कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, और प्लस जीएसटी हमारी कंट्री में जो एप्लीकेबल हो चुका है उसके होने के क्या क्या फ़ायदे। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।